दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई के बल्लेबाजों ने लिखा है नया इतिहास। दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले खड़ा किया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, तो फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा तहलका, खून के आंसू रोने लगे दिल्ली की पलटन। तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर ईशान डेविड और रोमारियो शेफर्ड की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे दिल्ली ने टेके घुटने, आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे मुंबई इंडियन ने खोला जीत का अपना खाता। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस क्या अभी भी आईपीएल 2024 के चैंपियन बन पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। टॉस दिल्ली ने जीता, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई को आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मैदान पर उतरते ही मुंबई के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक रोहित शर्मा ने कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो प्रचंड रूप अपना चुके थे। खलील अहमद से लेकर ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, और आते ही उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित अर्धशतक लगाने से चूक गए। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर किशन के साथ देने सूर्यकुमार यादव आए, लेकिन वो अरेंज नॉर्जे के शिकार हो गए। मुंबई इंडियंस को 81 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ईशान किशन लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, और इस बार उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर ईशान किशन को अपना शिकार बनाया। मुंबई इंडियंस को 111 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ईशान किशन भी 23 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी मुंबई इंडियंस का 121 रनों पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन हार्दिक मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपनी टीम को 15 ओवर में 136 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया। टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए रिचर्डसन। इनका स्वागत इस बार टिम डेविड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड का भी बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए आरेंज नॉर्जे ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक और टिम डेविड के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। वहीं हार्दिक पांड्या 33 गेंद में गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। टीम डेविड का साथ देने के लिए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे, और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं टिम डेविड मुंबई इंडियन के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपने टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए अरेंज नॉर्जे। इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने उनका जमकर धुनाई कर दी। पहली गेंद पर रोमारियो ने शानदार चौका जड़ा, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश रोमारियो कर रहे थे। उसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और लगातार 3 छक्के जड़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को उन्होंने सीधा करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी रोमारियो ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 32 रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 234 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली के 2 ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कॉर्जिया, और उनकी दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद मुंबई के गेंदबाज ने शानदार वापसी की और केवल 1 रन दिया। यानी दिल्ली कैपिटल ने पहले ओवर में केवल 7 रन बनाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक शानदार चौका चढ़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए आकाश माधवाल बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को एकीकरण के लिए तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी वार्नर ने 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 15 रन बन पाया था। मुंबई इंडियंस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। मुंबई के लिए चौथा ओवर लेकर
लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक छक्का जड़ा। लेकिन उसी की अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने डेविड वार्नर से बदला लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वार्नर अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरेल। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 24 रन ही बन पाया और एक विकेट भी गंवा चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाश माधवाल, लेकिन दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में केवल 33 रन बन पाया था। इन दोनों के बाद भी दिल्ली के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए, लेकिन घातक गेंदबाजी के आगे कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के बल्लेबाजों ने मिलकर पलटने की पूरी कोशिश की, मगर मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ आईपीएल की पहली जीत भी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।